तो हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हमारी जो आज की कहानी है वो है अकबर और बीरबल की कहानियाँ। तो आज मेरी जो कहानी है उसका शीर्षक है जोरू का गुलाम। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी है कि एक बार की बात है, राजा अकबर और बीरबल दरबार में बैठकर कुछ अहम मामलों पर चर्चा कर रहे थे। तभी बीरबल के ने जो है एक शरारत सूझी। बीरबल ने अकबर से कहा कि जहाँ पना मुझे लगता है कि जो ज़्यादातर पुरुष जो होते हैं वो जोरू के गुलाम होते हैं और अपनी पत्नियों से जो है वो डर कर रहते हैं। अब बीरबल को कि ये बात जो थी राजा अकबर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, तो उन्होंने इस बात का भरपूर विरोध किया। तो इस पर बीरबल भी जो थे वो तो अपनी बात मनवाने पर अड़ गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा राजा से, महाराज, कि वे अपनी बात को सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए राजा को अपनी प्रजा के बीच में एक आदेश जो है वो जारी करना होगा। अब वो आदेश क्या था? वो आदेश ये था कि जिस पुरुष के अपनी पत्नी से डरने की बात सामने आएगी उसे दरबार में एक मुर्गी जमा करानी होगी। अब राजा अकबर जो थे वो बीरबल की इस बात पर तैयार हो गए। उन्होंने क्या किया, अगले ही दिन प्रजा के बीच आदेश कराया कि अगर ये बात सिद्ध हो जाती है कि कोई पुरुष अपनी पत्नी से डरता है तो उसे दरबार में आकर बीरबल के पास एक मुर्गी जो है वो जमा करवानी होगी। बस फिर क्या था, देखते ही देखते बीरबल के पास ढेरों मुर्गियां इकट्ठा हो गईं। अब देखते ही देखते बीरबल के पास जो इतनी मुर्गियां इकट्ठा हो गई और वो सैकड़ों मुर्गियां जो थी वो महल के बगीचे में घूमने लगी। अब घूमने लगी वो तो बीरबल जो थे राजा के पास पहुँचे और बोले, महाराज, महल में इतनी मुर्गियां इकट्ठा हो गई हैं कि आप चाहें तो एक मुर्गी खाना खोल सकते हैं। मुर्गी खाना पता है ना, जहाँ मुर्गियाँ इकट्ठा करी जाती हैं उन्हें मुर्गी खाना कहते हैं। तो इसलिए अब आप इस आदेश को जो है वापस ले सकते हैं। लेकिन महाराज ने इस बात को जो था गंभीरता से नहीं लिया और इसी बात से लेकर महल में जो थे मुर्गियों की संख्या में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने लगी। बढ़ोतरी मतलब बढ़ने लगी मुर्गियों की संख्या। अब इतनी अधिक मुर्गियां महल में जमा हो जाने के बाद भी जब राजा अकबर ने बीरबल की बात को सहमत नहीं हुए तो उन्होंने क्या कहा, कुछ भी नहीं कहा। बीरबल ने अपनी बात सिद्ध करने के लिए फिर एक नया उपाय निकाला। अब उन्होंने क्या किया, एक दिन जो बीरबल थे वो महाराज राजा अकबर के पास गए और बोले, जहाँ पना मैंने सुना है कि पड़ोस के राज्य में एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी रहती है। अगर आप चाहें तो क्या मैं आपका रिश्ता वहाँ पक्का कराऊं? अब ये सुनते ही राजा अकबर जो थे चौंक उठते हैं और बोले, बीरबल, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? महल में तो पहले से ही 2 महारानियाँ मौजूद हैं। अगर उन्हें इस बात की भनक भी लगी तो मेरी खैर नहीं होगी। अब ये सुनकर बीरबल ने तपाक से जवाब दिया, क्योंकि बीरबल तो बस इसी चक्कर में बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि चलिए महाराज, फिर तो आप भी मेरे पास आज 2 मुर्गियाँ जमा करा ही दीजिए। अब राजा बीरबल का ऐसा जवाब सुनकर जो थे शर्मा गए और उन्होंने अपना आदेश उसी वक्त वापस ले लिया। अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? अब इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम अपनी बातों की चतुराई से हम किसी भी बात को जो है मनवा सकते हैं। बस ज़रूरत है तो बस बीरबल की तरह ही अपनी चतुराई से हमें अपना पक्ष रखने की। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं एक नई स्टोरी में, नए व्लॉग में, नई स्टोरी के साथ। और वीडियो एंजॉय करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।